नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आपके समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस आनापानसति ध्यान सत्र में पूरे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधा रखें, पांव को क्रॉस कर लें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुख आसन में बैठ जाएं। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य श्वास को लेना होता है और हमारे जीवन का अंतिम कार्य श्वास को छोड़ना होता है। भौतिक स्तर पर हमारी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस हमें खाली वायु लगती है, पर जब हम अपनी सांस को जागरूकता के साथ जोड़ देते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती है। वह प्राण शक्ति जो हमें पर ब्रह्म की ऊर्जा के साथ जोड़ती है और हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। आना का अर्थ है भीतर आती हुई सांस। पाना का अर्थ है बाहर जाती हुई सांस और सति का अर्थ है साथ रहना। इसलिए आनापानसति का अर्थ होता है अपने भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के साथ रहना। भगवान बुद्ध ने ये खोज की थी कि जब हम अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ रहते हैं, तब हम निर्विचार हो जाते हैं। आपकी जागरूकता एक ही के साथ रह सकती है, या तो आती जाती सांसों पर और या फिर विचारों पर। जब आप अपनी जागरूकता को
अपनी नासिका पर ले जाते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने विचारों से दूर हो जाते हैं और निरंतर अभ्यास के साथ आप शून्य की अवस्था का अनुभव कर पाते हैं। जब आप शून्यता की अवस्था में दो विचारों के अंतरकाल की अवस्था में, पावन अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब जाने कि यही वह अवस्था है जहां संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं के द्वार आपके लिए खोल देता है और शून्य से आप अपने जीवन में योगों और चमत्कारों को आकर्षित करते हैं। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं, तब आपके शरीर में असीम ब्रह्मांडीय प्राणिक शक्ति आकर्षित होती है। यही शक्ति मूल ऊर्जा का स्रोत है जो आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर स्तर पर आरोग्य प्रदान करती है। तो यह आपके लिए अभ्यास रहेगा जिसके द्वारा आप अपने सचेत और सक्रिय मन के परे जा सकें और अवचेतन मन के अंदर प्रवेश कर सकें। तो आइए दोस्तों, ध्यान की ये आसान टेक्निक, शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीके को समझें। अपने अहंकार को खोने की, सारे प्रतिरोध को छोड़ने की और अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने की प्रक्रिया का अनुभव करें। आपकी नासिका से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए तनाव मुक्त हो जाएं। फिर एक बार धीरे से गहरी सांस भीतर ले और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर का तनाव मुक्त महसूस करें। आप अपनी जागरूकता को बाहरी जगत से
अंतर जगत में ले आए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। इस क्षण किसी का अस्तित्व नहीं है, बस आपकी सांस ही है। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांस के साथ रहना है, अपनी सांस के साथ बने रहना है, अपने श्वास के साथ बने रहना है। भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई इस हर सांस के साथ महसूस करें कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपके शरीर में शीतलता की लहर को समाहित होने में महसूस करें। वर्तमान के क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने सक्रिय मन को, जो आपके साथ अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह पिघल जाने दें। इन सब को छोड़ दें और शुद्ध चेतना बन जाएं। समय और घटनाओं से परे आप अपनी एकाग्रता को वापस ले आएं और सिर्फ अपनी सांसों के साथ दोस्ती और मित्रता स्थापित करें। केवल अपनी अंदर और बाहर जाती हुई सांस के साथ रहें। महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान के इस सुंदर क्षण में निर्मग्न हो रहा है। वर्तमान के पूर्णता उपस्थित रहें और स्वयं को शून्यता में खो जाने दें। एक साक्षी के रूप में जब भी आप पाएं कि आपका मन उन्हीं जाने पहचाने लोग, उन्हीं जानी पहचानी वस्तु या उन्हीं जानी पहचाने स्थान के बारे में सोचने लगा है, जब भी आप पाएं कि आपका मन, आपका शरीर, आपकी पहचान अतीत से जुड़ी हुई है या भविष्य की ओर भटक रही है,
अपनी जागरूकता को अपनी नासिका की तरफ वापस ले आएं और अपने श्वास के साथ एक हो जाएं। दोस्तों, एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दें। अपने अवलोकन के बिना गुजरने ना दें। अपनी नासिका में भीतर आती और बाहर जाती हवा के वर्तमान के तापमान को महसूस करें। महसूस करें कि अंदर आती हवा की शीतलता, अंदर आती हवा की शीतलता को और बाहर जाती हवा की कोमल गर्माहट को। उसे देखें, उसे अनुभव करें। प्रत्येक सांस को साक्षी भाव से देखें। इस क्षण क्या आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी सांस ले रहे हैं? ध्यान से देखें। अपनी हर सांस के प्रति सजग और अचेत रहें। प्रत्येक सांस के दृष्टा बने। और अब ये समय है शून्य बन जाने का। वह परम शून्य जो कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं, वो परम शून्य जो सभी से परे है। समय और स्थान के परे हो जाएं। अपनी ऊर्जा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाएं। अणु से तरंगों में परिवर्तित हो जाएं और शुद्ध चेतना बन जाए। एक सूक्ष्म साक्षी के रूप में अपनी ऊर्जा को अज्ञात में प्रवाहित होने दें। जितना समय आप अज्ञात की अवस्था में बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप नई संभावनाओं को आमंत्रित करेंगे।
अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में दृष्टा बन जाए और इस शून्यता में अपनी चेतना को पुनः समर्पित कर दें। प्रत्येक सांस के साथ ध्यान में और गहरे उतरते जाएं। अंतर में और भी गहरे उतरते जाएं। अंतर की गहराइयों में तल्लीन हो जाएं। अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाएं और स्वयं को खोकर सब कुछ पालें। और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपने सुंदर हृदय की ओर ले जाएं। अपनी सांसों को इस पावन केंद्र से बहने दें, प्रवाहित होने दें, रोके मत। स्वयं को और अधिक गहनता से और अधिक शांति से सांस लेने दें। और जब आप इस रचनात्मक केंद्र से सांस लेते हैं तब उसमें से उभरती भावनाएं पर ध्यान दें, उसे देखें। उसे महसूस करें। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वह ऊर्जा से संचारित हो जाएगा। जहां दिया वहां उजाला। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को अपने रचनात्मक केंद्र को और ज्यादा सक्रिय करते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी जागरूकता से अपने हृदय को अनुप्राणित कर देते हैं। आपका हृदय वह सेतु है जो आपको मूल उद्गम के साथ जोड़ता है। इस मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को
महसूस करें, यह जानते हुए कि आपका मूल ही सर्वोत्तम स्रोत है। सांस लेकर महसूस करें, अपार आनंद, असीम कृतज्ञता को महसूस करें, अनंत प्रेम को महसूस करें। जीवन में आपने जो भी पाया है, आपको जो भी मिला है, उस आशीर्वाद को स्वीकार करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें और अपने आप को धन्य महसूस करें। और अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। और अब ये समय है अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों व स्वजनों के लिए और अपनी संपदाओं के लिए कृतज्ञता को महसूस करें। अपने सुंदर शरीर की सराहना करें। पेड़ पौधों और पशुओं के प्रति मैत्री भाव को महसूस करें। प्रकृति के साथ तथा हमारा पोषण करने वाली मां के साथ प्रेम और एकत्व को महसूस करें। अपार कृतज्ञता को अर्पित करें। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। कृतज्ञ हृदय एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को आकर्षित करता है। अपने इस पावन हृदय से सराहना के भाव को महसूस करें। आप जिसकी बड़ाई करेंगे वह और बढ़ता जाएगा। जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करें, अनुभव करें। दूसरे के प्रति बेहद प्रवाह और सच्ची करुणा का निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। स्वयं से प्रेम करें। दयालुता और विनम्रता का अनुभव करें।
अपने हृदय में इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। जब आपका आंतरिक परिवर्तन होता है, तब आपका बाहरी जीवन भी परिवर्तित होता है। आप जिस अवस्था को महसूस करेंगे, उसी का निर्माण करेंगे। क्योंकि जिस भी चीज को आप भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं, आखिरकार वह ऊर्जा एक प्रकट रूप धारण करती है और वही जीवन की वास्तविकता बन जाती है। और अब हे दिव्य आत्मा, हे भाग्य विधाता, हे चैतन्य आत्मा, अपने दोनों हाथों को अपने दिव्य हृदय में रखें और वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यही वो पावन स्थान है जहां रचना का स्रोत है। इसका सम्मान करें, स्वीकार करें। आपके अंदर विद्यमान देवता का सम्मान करें। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने शरीर को आशीष दें, नई चेतना के साथ उसका भी उत्थान हो। अपने जीवन को आशीष दें। ये आपका जीवन आपकी नई चेतना का ही विस्तारित रूप बन जाए। अपने जीवन को आशीष दें कि आपका जीवन आपकी नई चेतना का ही विस्तारित रूप बन जाए। और अब अपने भविष्य को आशीष दें कि वो आपके अतीत से बेहतर हो। अपने अतीत को आशीष दें कि वो एक सीख बन जाए। अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों को आशीष दें कि वो आपको महानता के पद पर अग्रसर करें। और अब सभी घटनाओं और परिस्थितियों के पीछे छिपी हुई सकारात्मकता को देख पाएं। अपनी आत्मा को आशीष दें। अपने अंदर विद्यमान देवता को आशीष दें कि वह आपके अंदर व्याप्त हो। आपके बाहर व्याप्त हो, आपके चारों तरफ व्याप्त हो।
और अंत में मैं चाहता हूं कि आप नए जीवन का निर्माण होने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद करें। ताकि आपका शरीर, आपका सुषुप्त मन आने वाले कल को अभी से अनुभव करना शुरू कर दे। आपके हृदय में जो भाव का अनुभव हो रहा है, इसे सहज के रखें, इसे याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। सांस लें, महसूस करें, मुस्कुराएं और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें। और संपूर्ण जीवन के प्रेम को आलिंगन करें। और यही प्रार्थना करें कि सबका जीवन सुखमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। आइए एक मंत्र सुने। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। और अब जब भी आप तैयार हो, धीरे से वापस आ जाएं। धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आएं। एक नई चेतना में, एक नए शरीर में, एक नए संसार में, एक नए वातावरण में और नए समय में अपना समय लें और धीरे से वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं। जब आप तैयार हो, आप धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर उन्हें अपनी आंखों पर रख सकते हैं। पांच, चार, तीन, दो और एक। और अब धीरे से वर्तमान क्षण में आ जाएं। आनंदित और धन्य महसूस करते हुए
आंखें खोलें। प्यारे दोस्तों, इन अनमोल पलों में मुझे सहभागी बनाने के लिए धन्यवाद। पूरे दिल से आपको मेरा अनंत प्रेम और आभार, आभार, आभार।